अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है, तो मुझे अपने हुनर के हम देखते हैं, कुछ इसके ऊपर बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। इस सिलेक्शन में ये फरवरी 8 का आखिर दिन आ भी गया। ये तीन चीज़ों में इस पे मुमताज़ कर रहा है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इलेक्शंस। 1970 से अब तक जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें से कैसे ये हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट किस तरह से हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से नो डाउट डिफरेंट होता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये इलेक्शन कैसे डिफरेंट है। उसमें हमने तीन चीज़ों को आपके सामने पेश करना है। सबसे पहले है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। देखें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का रोल नो डाउट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसा नहीं होता था, होते थे, डोमिनेटिंग भी नहीं होते थे, विनिंग भी नहीं होते थे, इलेक्टिबल्स भी नहीं होते थे। इस दफ़ा इलेक्टिबल्स भी हैं और चार्ज्ड भी हैं, और ये कह सकते हैं आप कि उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले स्लिम चांसेस होते थे, इस दफ़ा स्लिम चांसेस नहीं हैं। उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फीमेल पार्टिसिपेंट्स की तादाद, उनको अवार्ड किए गए हैं टिकट्स, पहले ऐसा नहीं होता था। इस दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी है। वो क्यों है? उन्होंने इनको पाबंद किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपने वीमेन पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड हाफ है, अगर उसको हम देखें, वीमेन पार्टिसिपेंट्स को आप उन्होंने कहा है कि वीमेन कैंडिडेट्स को आपने अवार्ड करने हैं टिकट्स। बहुत ज़्यादा किए गए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा क्या है? टर्न आउट। ये तीन फैक्टर्स हैं। टर्न आउट हमेशा से ऐसे बड़ा पथेटिक किस्म का रहा है, बहुत कम किस्म का रहा है। मतलब कि आधी आवाम तो इलेक्शन वाले दिन सो रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। वो ये कह रहे होते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, आज सुकून करेंगे, टीवी सामने लगाया होता है, देख रहे होते हैं रिज़ल्ट, और इवन के जाके अपना वोट कास्ट नहीं करते। ये ज़रूर बातें करते हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। खैर, ये एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। इसके ऊपर भी कभी आपसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो लोग जाते हैं, ये जो हमारे कैंडिडेट्स, जो हमारे पॉलिटिशियंस असेंबली में जाके कितनी बात करते हैं आपके हलकों की या आपके मसाइल की। वहाँ कितने परसेंट लोग हैं जो लॉ बनाने में ज़्यादा फाल रोल अदा करते हैं। अभी हम इन तीन फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो हमने आपके सामने रखा वो ये था कि रोल ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। देखें, इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने और उसके अलावा कुछ बहुत सारे टर्न कोर्ट्स ने और कुछ और पार्टीज़ वालों ने भी इस तरह से किया है कि वो इस आने वाले इलेक्शंस में उन्होंने प्रेफर ये किया है कि वो इंडिपेंडेंटली सामने आएंगे। इस चीज़ को देखते हुए आपने ये नोट कीजिएगा इस बात को, जब फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होगी, इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट के लिए फ्लोर क्रॉसिंग का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के भी बहुत सारे चांसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको अपने चांसेस ज़रा कम नज़र आ रहे हैं बानिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की नज़र है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर। वो ये चाहेंगे कि वो इनको ग्रैब करें, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में इनको अपने साथ रखें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे इलेक्टिबल्स हैं और उनके चांसेस हैं कि वो सामने आ जाएंगे और वो विनिंग होंगे, और उन विनिंग हॉर्सेस पे हमेशा से नज़र होती है। अच्छा, इसमें हम कुछ के नाम्स भी हैं, ईवन के 51 के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं सदर्न पंजाब की, उसमें से भी आप देखें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। मैं क्या नाम लूँ, किन किन के नाम लूँ? ख्वाजा शिराज हैं, डॉक्टर शबीर अली हैं, आमिर डोगर हैं, जमशेद दस्ती हैं, दाऊद जतोई हैं, रसूल जतोई हैं, मुअज़्ज़म जतोई हैं, कंवल शोज़ब हैं, मेहरबानो कुरैशी हैं, ज़ैन कुरैशी हैं। सो मैनी नेम्स आर देयर। आप उनके
سب کے نام تو نہیں لیا جا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے چانسز بھی ہیں یہ آ سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. سو یہ ممتاز کر رہی ہیں, اس الیکشن کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں ریسٹ آف دا الیکشن سے. اگلی بات جس کی ہم بات کرتے ہیں ٹرن آؤٹ کی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970 سے لے کر اب تک کا ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے. 57% ٹرن آؤٹ تھا 1970 سے لے کر, یہ ویری کر رہا ہے 2018 تک. 57 to 35 تک رہا ہے. 1970 میں 57.9, 44.2 تھا 1977 میں, 52.9 تھا 1985 میں, 42.7 تھا 1988 میں, 45.1 تھا 1990 میں, 40.2 پرسنٹ تھا ان 1993 میں. یہ پرسنٹیج میں بات کر رہا ہوں. 53.7 تھا 1997 میں, 41.7% ان 2002, 44.3% in 2008, 55.2% in 2013 اور 51.7% in 2018 جو کہ آپ کا لاسٹ الیکشن تھا. اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کیونکہ ینگ ووٹرز پہلی دفعہ سب سے زیادہ آئے ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, وہ چارجڈ بھی ہیں, انہوں نے اس الیکشن کو تھوڑا سا چیلنج بھی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز کو آپ کو خود معلوم ہے اور ان کی پارٹیسپیشن سے یہ ٹرن آؤٹ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ جو پریویس ریکارڈ ہو اس کے قریب قریب ہو یا اس کو بیٹ کر دے. تھرڈ فیکٹر جس کی ہم نے بات کی وہ یہ تھا کہ ویمن پارٹیسپیشن. دیکھیں ویمن پارٹیسپیشن ایک تو اسمبلی کا کلر جو ڈویژن ہے وہ آپ کو ٹھیک نظر آئے گی. ہوتا کیا ہے کہ جن ویمن کینڈیڈیٹس کو آپ ریزرو سیٹ یا دوسرے سیٹس کے اوپر رکھ لیتے ہیں ان کی پارٹیسپیشن اتنی کمزور ہوتی ہے یا اتنی کم ہوتی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, میں نے پارلیمنٹری کورسپونڈنٹ ہوں, میں نے کتنے عرصے سے انہیں کور کیا ہے. وہ نہیں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے, وہ ایون کہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ بات نہیں کرتے, لیجسلیشن کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. سو مینی تھنگز. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میکسیمم میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اس دفعہ جو لوگ آ رہی ہیں جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ ٹکٹ دیے ہیں, PMLN نے بہت زیادہ ٹکٹ دیے ہیں, ایون کہ پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹ دیے ہیں, ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بہت زیادہ ٹکٹ دیے ہیں. دیکھیے گا آپ یہ آنے والے دنوں میں یا جو فارمیشن آف دا گورنمنٹ ہوگی جب یہ لوگ آئیں گے سامنے, ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے